10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग ने उस ड्रैगन एप को काफी आसानी से पकड़ लिया था और फिर वह सभी लोग उस गुफा के माध्यम से एक अलग ही जगह पर आ गए थे और फिर वह सभी लोग वहां से लिंगजिया माउंटेन की ओर निकल गए थे और फिर वह थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंच गए थे। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 197 में हम देखते हैं लिन फेंग सोच रहा होता है कि एक डिवाइन वस्तु जिसे मेरे पिता भी प्राप्त नहीं कर पाए। यह सुनकर वहां खड़ी साओ वाई कहती है कि तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, फेटिस का लेवल जितना ऊंचा होगा उतने ही उत्तराधिकारियों का चयन किया जाएगा। हालांकि तुम्हारे पिता अमेजिंग और टैलेंटेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास दुनिया के सभी मैजिकल वेपन उपस्थित हैं। यह सुनकर लिन फेंग कहता है कि आपने जो कहा वह ठीक है और अब वह गॉड्स ग्रेवयार्ड से बाहर आ जाता है। जिया लिन फेंग के पास आता है और कहता है कि माउंटेन पर तो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो फिर हमें सावधान रहना होगा। यह सुनकर साओ टियान बाहर निकलते हुए आता है कि इन छोटे मोटे रिस्ट्रिक्शन से क्या डरना, देखो मैं इस रास्ते पर जा रहा हूँ। और अब वह आगे जाने लगता है, तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा पाइथन आ जाता है, जिसे देखकर टियान कहता है कि अरे बाप रे बाप, यह तो टोंगटांग रियल्म का पाइथन है। अब वह पाइथन साओ टियान को वहीं के वहीं अपनी पावर से जकड़ लेता है। यह देखकर साओ टियान चिल्लाता है कि मास्टर मुझे बचाओ। तभी लिन फेंग अपने पास से एक मिरर को बाहर निकालता है, जिसकी पावर से वह उस पाइथन को थोड़ी देर के लिए वहीं की वहीं फ्रीज कर देता है। और अब वह अपने हैंड क्लोज से साओ टियान को अपने पास ले आता है। साओ टियान अपना पसीना पोंछते हुए कहता है कि अरे मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। इधर वह पाइथन मिरर पर अटैक करके अपने आप को फ्री कर लेता है और अब वह गुस्से में आकर अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे कि वहाँ खड़े लोग भी हैरान होते हैं। क्वीन यान कहता है कि इस पाइथन की ताकत तो ड्रैगन एप से भी अधिक है और अब वह पाइथन लिन फेंग के उस मिरर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर लिन फेंग अपने पास से अपनी आइस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसके बाहर आते ही वहाँ की जगह फ्रीज होने लगती है। अब लिन फेंग उस पर नॉर्थन मिंग सीलिंग हेवन स्लैश अटैक कर देता है, जिससे कि वह पाइथन थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है। अब लिन फेंग काफी स्पीड से उस पाइथन पर वाइल्ड विंड स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर देता है, जिसे वह पाइथन अपनी पावर से रोकने की तो कोशिश करता है, परंतु वह उसे नहीं रोक पाता और अब वह एक ही अटैक में वहीं मारा जाता है। वहाँ जिया उठते हुए कहता है कि ब्रदर लिन फेंग के पास यह कौन सा मैजिक वेपन है। उसके पास खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वह गॉड लेवल का वेपन रिफाइनर हो। अब लिन फेंग उन लोगों से कहता है कि अब पाइथन मर चुका है, तो अब हम आगे चलते हैं। और अब लिन फेंग आगे बढ़ते हुए रास्ते में आ रहे सभी मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अब वह माउंटेन के टॉप पर आ जाते हैं, जहाँ एक ट्री के ऊपर काफी तंगड़ी तंगड़ी ठंडा स्ट्राइक हो रही होती है और उसके चारों ओर से एक सील बनी होती है। यह देखकर लिन फेंग काफी ज्यादा मुस्कुरा जाता है। तभी जिया कहता है कि यह तो थंडर ट्राइवोल्यूशन ट्री है और इसके नीचे थंडर ट्राइवोल्यूशन पॉन्ड बना हुआ है। वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि यहाँ तो पहले से ही रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ब्रदर लिन फेंग आप ही कुछ करो, हमें अंदर जाने का रास्ता दिखाओ। तभी लिन फेंग को याद आता है कि पिताजी ने इसका डायरी में जिक्र किया था। अब लिन फेंग उन लोगों से कहता है कि तुम सभी को थंडर पैटर्न बनाने में महारत हासिल करनी होगी। यह सुनकर जिया आगे आते हुए कहता है कि यहाँ तो अत्यधिक मात्रा में थंडर और क्लाइमेटी एनर्जी है, तो फिर जैसा लिन फेंग ने कहा है वैसा ही करो। और अब वहाँ वह दोनों लोग बैठकर कल्टीवेट करते हुए थंडर पैटर्न बनाने में महारत हासिल करने लगते हैं। तभी साओ टियान बाहर आते हुए कहता है कि मास्टर आप क्या सोच रहे हैं। तभी लिन फेंग कहता है कि यह बैरियर निषेध है, परंतु इसे तोड़ने का कोई ना कोई तरीका तो अवश्य होगा। वी क्वीन यान कहता है कि भाई लिन, क्या आप इसे फॉर्मेशन बनाकर नहीं तोड़ सकते। तभी लिन फेंग को याद आता है और अब वह अपने पास से एक नाइफ को निकाल कर उसकी सहायता से वहाँ एक तालिस्मान को बनाता है। यह देखकर जिया कहता है कि लिन फेंग तो सिर्फ निर्वाणा लेवल में ही एंटर किया है, परंतु यह जिस प्रकार के वेपन का उपयोग कर रहा है, सच में इसमें तो काफी ज्यादा डिवाइन पावर का उपयोग होता है। तभी वहाँ सफेद कपड़ों वाला व्यक्ति कहता है कि उसके हाथ में वह चाकू एक मैजिकल वेपन है। क्या सच में लिन फेंग तालिस्मान बनाने में भी महारत हासिल कर चुका है। अब लिन फेंग उस नाइफ को रखते हुए उस तालिस्मान से उस बैरियर के ऊपर एक पोर्टल बना देता है, जिसकी सहायता से अब वह लोग अंदर जा सकती थे। अब लिन फेंग उन सभी से कहता है कि
चलो अंदर चलते हैं, और अब वह लोग अंदर आ जाते हैं। अब लिन फेंग उन सभी से कहता है कि जितना हो सके तुम सभी लोग उतने सावधान रहना और अपनी क्षमताओं के अनुसार ही किसी भी कार्य को करना, वरना तुम यहीं मारे जाओगे। मैं तुम्हें बता दूं, यह थंडर लिक्विड अत्यधिक प्योर है। यह कहकर लिन फेंग तो आगे की ओर बढ़ जाता है, परंतु वहाँ खड़े उन तीनों पर वहाँ हो रही लाइटनिंग स्ट्राइक ही सहन नहीं हो रही होती। इधर शाओ टियान लिन फेंग से कहता है कि मास्टर, आप इन थंडर से बचने के लिए अपने आप को हाइड क्यों नहीं कर लेते? पर लिन फेंग मुस्कुराता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ इन थंडर की सहायता से अपनी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। लिन फेंग आगे बढ़ रहा होता है, तभी उस पर काफी तगड़ी थंडर स्ट्राइक हो रही होती है। यह देखकर शाओ टियान कहता है कि मास्टर, मैं तो इस फ्लोर से आगे नहीं जाना चाहता, तो फिर आप जाइए, मैं आपका यही इंतजार करूंगा। तभी एक थंडर शाओ टियान के ऊपर आकर गिरती है, जिससे कि वह वहाँ से काफी दूर जाकर गिरता है। लिन फेंग थंडर स्ट्राइक को सहन करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तभी शाओ बाई उससे कहती है कि तुम अपनी कल्टीवेशन के वर्तमान लेवल के साथ इसके टॉप पर नहीं पहुंच सकते, तो फिर ज्यादा बहादुर मत बनो। लिन फेंग तो घुटनों के बल भी आ गया होता है। तभी लिन फेंग कहता है कि पिताजी, थंडरपुल तक तो गए ही थे, तो फिर मुझे भी पीछे नहीं रहना चाहिए। पर शाओ बाई कहती है कि तो फिर ठीक है, तुम हार नहीं मानोगे तो फिर मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लिन फेंग वहाँ खड़ा हो जाता है। वह कहता है कि आप चिंता मत करो, और अब वह वहाँ अपनी पावर का उपयोग करते हुए वहाँ मौजूद स्पिरिचुअल पावर और थंडर स्ट्राइक को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वहाँ वह यह सब करने में एक ट्रेजर का उपयोग कर रहा होता है। वह कहता है कि यह कलाकृति तो कहीं अधिक अच्छी है, और अब आखिरकार अंततः उस पर थंडर स्ट्राइक होना बंद हो जाती है। यह देखकर लिन फेंग वहाँ बैठकर अब अपनी कल्टीवेशन करने लगता है, और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है।